क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आर इज इक्वल्स टू शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, जहाँ पे हमारा x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन x की वैल्यू जो है x इज लेस देन इक्वल टू 12, इसे हम गिवन बाई ऐसे करते हैं। तो r इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 का। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के केस में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के केस में अगर ए कॉमा बी जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर हम बी के बदले ए डाल दें यहाँ पे तो मॉड ऑफ ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। 0 जो होता है वो मल्टीपल होता है 4 का। ठीक है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम यहाँ से कहेंगे जो होगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो प्रूफ हो गया। अब सिमेट्रिक की बारी आई। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड देन जो हमारा बी कॉमा ए जो होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। तो अब अगर हम इस केस में देखें, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 दिया है हमें। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अगर हम मॉड ऑफ ए माइनस बी को ले लें, सपोज हम 4 लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। लैम्डा की सपोज, अब ये कैसे कह रहा हूँ मैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी करेंगे हम, तो लैम्डा की वैल्यू को सपोज हमने 1 डाला। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 मल्टीपल है। अगर हम ऐसे ही मॉड ऑफ ए माइनस बी लैम्डा की वैल्यू को 2 डालेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, जहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। तो ये मल्टीपल है ना, है ना 4 का। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी यहाँ से मल्टीपल प्रूफ भी कर दिया एक टाइप से हमने कि मल्टीपल है 4 का। ऐसे ही हम अगर मॉड ऑफ बी माइनस ए को करें तो उसको भी 4 लैम्डा लिख लेंगे। तो अगर हम ऐसे यहाँ भी डालें 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 अगर हम 2 डालें लैम्डा की वैल्यू, ये भी एक मल्टीपल हो गया 4 का। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि मॉड ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो R is a symmetric relation, symmetric relation। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में अगर हमारा ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। अब हम इस केस में देखें, हमने पीछे पढ़ लिया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, और मॉड ऑफ बी माइनस सी भी एक मल्टीपल होगा 4 का। ठीक है, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हम मॉड ऑफ ए माइनस बी को हम सपोज ले लेते हैं 4 लैम्डा, ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी को हमने लिया 4 लैम्डा, और मॉड ऑफ बी माइनस सी को हमने ले लिया 4 अल्फा। सपोज हमने अल्फा ले लिया। तो कभी भी अगर हम मॉड को खोलते हैं ना, कभी भी मॉड को खोलते हैं तो प्लस माइनस दोनों के साइन आते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से खोलें ए माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इसमें अगर हम वैसे ही जैसे हमने ऊपर लिया, अगर अल्फा की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये भी मल्टीपल, बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम ए माइनस बी की वैल्यू अगर हम ओपन करेंगे, मॉड को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 4 लैम्डा यहाँ आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम यहाँ भी ओपन करें बी माइनस सी तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 अल्फा। तो अगर हम इसको ये इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जिसकी वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 अल्फा। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस सी ये दोनों कट गए, तो a माइनस सी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालना स्टार्ट करें, लैम्डा की वैल्यू डालना अगर हम 1 स्टार्ट करें, यहाँ भी 1, अल्फा की भी वैल्यू 1 डालें, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, जो एक मल्टीपल है 4 का। तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देखो ना, अगर लैम्डा की वैल्यू अगर हम 1 डाल दें, अल्फा की वैल्यू भी 1 डाल दें, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हम माइनस करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, जो एक मल्टीपल है 4 का, क्योंकि हमें रिलेशन आर में दिया है ना, जो एक मल्टीपल है 4 का। क्योंकि अगर हम माइनस माइनस
-4 करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन अगर हम उसे मॉड में लिखेंगे तो फिर से +8 आ जाएगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ से a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 हो गया हमारा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हम यहाँ से लिखेंगे a कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स टू R। तो हमारा ये जो रिलेशन है ये प्रूफ हो गया कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो R जो है इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस जो R है रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमें क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है शो दैट R इज इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a इक्वल्स टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये वाला पार्ट आगे देखेंगे। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन करना है, तो हमें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव का केस है अगर a कॉमा बी जो हमारा बिलोंग करता है R को, देन a कॉमा a विल ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि a इक्वल्स टू b है तो a इक्वल्स टू a भी होना चाहिए, यानी कि a कॉमा a जो होगा वो बिलोंग करेगा R को, हेंस इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो आसान था, a कॉमा b करता है तो a इक्वल्स टू a भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ट्रांजिटिव, अब हम सिमेट्रिक देखते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, अगर a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है R को, देन जो होगा b कॉमा a जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R को। सिंपली देखते हैं a कॉमा b, यानी कि अगर a इक्वल्स टू b है तो b इक्वल्स टू a भी होगा, साफ बात है, एक ही बात है, a इक्वल टू b या b इक्वल्स टू a, ठीक है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि b कॉमा a जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R को। सो R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, अगर हमारा a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है R को, एंड b कॉमा c जो है वो भी बिलोंग करता है R को, देन a कॉमा c जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R को। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे अगर a इक्वल्स टू b है एंड b इक्वल्स टू c है, देन यहाँ से देखेंगे कि a इक्वल्स टू c भी हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू b है, यहाँ दिया है, b इक्वल्स टू c है, यहाँ दिया है, तो a इक्वल टू c भी हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से देखेंगे कि a कॉमा c जो होगा वो बिलोंग करेगा R को, हेंस सो R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अगला पार्ट बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी कि ये बोल रहा है कि इस सेट के ऐसे एलिमेंट्स बताने जो वन से रिलेटेड है, ठीक है। कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ईच केस में हमें बताना है कि ये जो वन से रिलेटेड जो भी सेट है उनको बताना है। तो सपोज हम इसमें लेते हैं, ठीक है। सपोज x,1 हमारा एक रिलेशन है, x,1 है जो हमारी, ये अलग पार्ट है, x,1 जो है बिलोंग करता है R को, ठीक है। अब x,1 बिलोंग करता है, यानी कि मॉड ऑफ x-1 को अगर हम मल्टीपल ले लें, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ले लें, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि मॉड ऑफ x-1 को हम ले सकते हैं, मल्टीपल क्या होगा, 0 हो सकता है, 4 बन जा 4 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि यहाँ से 0 आ जाए, अगर हम यहाँ पे 1 - 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 1, एक वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है, एक वैल्यू तो 1 आ गई। अगर ऐसे ही हम यहाँ पे 5 - 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, दूसरा मल्टीपल भी निकल गया। अब हम क्या करें कि 8 आ जाए, हमें करना पड़ेगा 9 - 1 = 8। अब आप बोल रहे होगे 12 भी आ सकता है ऐसे, 13 - 1 = 12, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें बोल रखा है कि ये मल्टीपल -1 12 होगा, ये भी सोच रहे होगे आप, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो x की वैल्यू है वो 12 या 12 से छोटी है, ठीक है। 12 या 12 से छोटी, यानी कि 12 के बराबर भी होती है तो चलता है, लेकिन 12 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे तो 12 से बड़ी हो जा रही है, ठीक है, 13 हो जा रही है। तो 13 जो होता है वो रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सेट में है ही नहीं 13, ठीक है। ये देखो सेट में है ही नहीं 13, 0 से लेकर 12 तक है बस, तो यहाँ 13 सेट में नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है 1,5,9 है। तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू आएंगी, ठीक है, जो 1 आएगा यहाँ से हम देखेंगे कि
द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ठीक है, हर केस में आर ये हो जाएंगे, ठीक है, 1,5, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डाला, 5 डाला, 9 डाला, तो हमें ये मल्टीपल मिल गए, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे 1,5,9। क्वेश्चन नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिमेट्रिक के केस में हमने पढ़ा था कि अगर a बी है जो बिलोंग टू आर करता है देन b ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब हम एक सेट ले लेते हैं 1, 2, 3। तो अगर हम यहाँ पर से रिलेशन बनाए, क्या आएगा? 1, 2 और 2, 1 बना दिया हमने यहाँ से, ठीक है। और दूसरा बना सकते हैं हम यहाँ से 2, 3 और 3, 2। ये हमारा सिमेट्रिक है, लेकिन इसमें कहीं ट्रांजिटिव हमें कहीं नहीं दिख रहा है। देखो, ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के केस में हमने पढ़ा था कि अगर a, b जो हमारा बिलोंग्स टू आर देन a, विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये किसके केस में था? रिफ्लेक्सिव के केस में ये था। तो अब देखते हैं, a, b बिलोंग्स टू आर, ठीक हो गया, 1, 2, लेकिन 1, 1 कहीं नहीं दिखता है। ऐसे ही हमें यहाँ भी देखा है 2, 2 भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2, 3 ऐसे ही यहाँ 3, 3 भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पर से कहेंगे कि ये इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एज a, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही अगर हम ट्रांजिटिव के केस में देखें, ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि अगर a, b जो है वो बिलोंग करता है आर को एंड b, c जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन a, c जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अब a, c बिलोंग करना चाहिए, 1, 2 है, 2, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर से 1, 1 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो वैसे भी नहीं करेगा, ठीक है। और सॉरी 1, 2 है और 2, 3 है, 1, 3 कहीं दिख नहीं रहा, ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि a, c है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि हम कहेंगे 1, 2 बिलोंग करता है आर को, ठीक है, a, b एंड b, c यानी कि 2, 3 भी बिलोंग करता है आर को, बट हम कहेंगे 1, 3 जो है वो बिलोंग नहीं करता आर को। इस रिलेशन में हमें कहीं 1, 3 नहीं दिख रहा है, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन बट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम अगला देखते हैं, क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ये बहुत स्पेशल केस है, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांजिटिव है यानी कि हम एक सेट, सपोज हम इस बार भी 1, 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि जो मैं ये रिलेशन बना रहा हूँ ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ कोई पेयर नहीं है। सपोज 1, 2 है, इसके साथ 2, 3 होता, 1, 3 तब ट्रांजिटिव बनाता, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव जरूर होगा क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं है, ठीक है। कोई पेयर नहीं होने पर हमेशा कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। जैसे सपोज हम अगर हम यहाँ पे 1, 3 लेते, 1, 3 भी एक सिंगल में ट्रांजिटिव होता क्योंकि उसका कोई दूसरा पेयर नहीं है। कोई ऑर्डर्ड पेयर ना होने पर हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। हमने एक क्वेश्चन में भी किया था। अब इसको a, c जो होगा वो बिलोंग टू आर करेगा, हाँ, बिलोंग टू आर एज देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर of 1, 2, so it is a transitive relation but not reflexive and symmetric, ठीक है, and symmetric। अब हम अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है?
थर्ड पार्ट बोल रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक के लिए हम सपोज एक सेट ले लेते हैं 1,2,3। अब हमने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन ए कोमा ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो फिर हम यहाँ पर से एक रिलेशन बना सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि 1,1 2,2 3,3 ए के भी रिलेशन बनेगा। सिमेट्रिक के लिए बना सकते हैं हम 1,2 2,1, ठीक है, 2,3 3,2। ये हमने सपोज एक रिलेशन बना दिया। अब हम ये रिफ्लेक्सिव है, साफ साफ दिख रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1,1 अगर यहाँ पे हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज 1,2 बिलोंग्स टू आर, देन 1,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बिलोंग टू आर, सो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ऐसे ही हम सिमेट्रिक के 1,2 बिलोंग्स टू आर, देन 2,1 बिलोंग्स टू आर, एंड तो यहाँ से हमें मिलता है कि बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, यानी कि हमने पढ़ा था ना कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है आर को तो बी कॉमा ए भी बिलोंग, तो ये बी कॉमा ए है तो बिलोंग करता है आर, सो सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम अगर हम ट्रांजिटिव का केस देखें, ट्रांजिटिव के केस में हमने पढ़ा था कि अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट यहाँ पर से क्या बनेगा 1,3 यानी कि ए कॉमा सी, 1,3 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एंड सो ए कॉमा सी जो है यहाँ से डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस it is not a transitive relation, ठीक है। तीसरा भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। एग्जांपल हम वही लेंगे, सेट ए ले लेते हैं हम 1,2,3, ठीक है, फोर्थ वाला है ये। तो फिर अगर हम यहाँ पर से रिलेशन बनाएं 1,1 2,2 1,2 2,3 और 1,3 बन जाएगा। अब मैंने ये रिलेशन लिया क्यों है, 1,1 2,2 अगर हम 3,3 भी लेते तब भी सही था, 3,3 भी आ सकता था इसमें, रिफ्लेक्सिव होगा तब भी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अगर 1,2 हमारा बिलोंग कर रहा है आर को, देन 1,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा ए जो होगा यहाँ पर से बिलोंग कर रहा है आर को, हेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर हम सिमेट्री का केस देखें, अब सिमेट्री का केस हमें दिख ही नहीं रहा है, देखो 1,2 बिलोंग तो कर रहा है आर को, ठीक है, लेकिन हमें 2,1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अगर हम इसे भी लिखें 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 जो है वो कहीं बिलोंग नहीं कर रहा। अगर हम वैसे ही देखें 2,3 बिलोंग कर रहा है, 3,2 कहीं नहीं है, 1,3 है लेकिन 3,1 कहीं नहीं है, तो ए बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट अ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का केस देखते हैं। ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है आर को एंड बी कॉमा सी है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी जो होना चाहिए वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। हम देखते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, देन 1,3। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम सीधे लिख लेते हैं 1 ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स टू आर, हेंस ट्रांजिटिव। अगला क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके लिए भी 5 वाला है, हम एक सेट ले लेते हैं 1,2,3, ठीक है। तो 1,2,3 हमने एक सेट लिया, यहाँ से हम लिखेंगे रिलेशन बना के, हमें सिमेट्रिक दिखाना है 1,2 2,1 हमने सिमेट्रिक दिखा दिया। रिफ्लेक्सिव के लिए 1,2 2,3 और 1,3। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कहाँ से नहीं है, रिफ्लेक्सिव देखो 1,2 है लेकिन 1,1 नहीं है, ठीक है, 1,2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, ऊपर भी समझा था हमने, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही हम अगर दूसरा देखें, सिमेट्री का केस देखें, 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, हेंस सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हम ऐसे यहाँ भी देखें, ट्रांजिटिव के केस में देखते हैं, 1,2 जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 1,3 भी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है, देन 1,3 भी बिलोंग करेगा आर को। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि ए सी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, हेंस अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने यहाँ से 5 के 5 पार्ट समझ दिए हैं। अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, हमें रिलेशन दिया है सेट ए प्लेन के पॉइंट्स का सेट दे रखा है रिलेशन, आर इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजन, ठीक है, दोनों की पी और क्यू की डिस्टेंस ओरिजन से सेम है, ठीक है। तो इसे तो हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस इतना पार्ट करते हैं पहले। इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो अब हम सपोज हम मानते हैं, ठीक है, सपोज लेट ओ डिनोट द ओरिजन, ठीक है, डिनोट द ओरिजन, वो हमारा जो है ओरिजन को डिनोट करता है, इस प्लेन का ओरिजन को डिनोट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू सच दैट, अभी क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू, यानी कि ओ पी की डिस्टेंस सेम है ओ क्यू के बराबर है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, ओरिजन ये है, ओ पॉइंट से सेम है दोनों की डिस्टेंस, ठीक है, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो अब हम यहाँ से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करेंगे। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव के केस में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के केस में हमने पढ़ा था, इस केस में देखते हैं कि अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन जो ए कॉमा ए होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। तो इस केस में देखें, अगर ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू है, ठीक है, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू है, यानी कि ए कॉमा बी, यानी कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू है, सो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी भी होना चाहिए, ये तो खुद ही हो गया, ठीक है, ओ पी पॉइंट है सेट है ए में, ठीक है, तो ओ पी इक्वल्स टू ओ पी होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी कॉमा पी जो है वो बिलोंग करता है आर को। सिंपल सा है, पी कॉमा पी जो है वो बिलोंग करेगा, क्योंकि ये रिलेशन में सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, सो हम कह सकते हैं आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू है, ए कॉमा बी ए, यानी कि ओ पी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, तो ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं यहाँ से, तो ए इक्वल्स टू ए भी होगा ही होगा, तो हम यहाँ से ये वाला रिलेशन प्रूफ हो गया। अब ट्रांजिटिव कर दे, अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर a इक्वल्स टू बी है देन b इक्वल्स टू ए भी कह सकते हैं, यानी कि इस केस में हमारा a ओ पी है और b ओ क्यू है, तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, तो ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी तो होगा ही, बात तो एक ही है, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू करें या ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी करें, ठीक है। तो हमारे यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो q कॉमा पी है वो भी बिलोंग करेगा आर को, अगर p कॉमा क्यू जो है वो बिलोंग करता है आर को, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इफ p कॉमा क्यू belongs to R, then Q comma P also belongs to R। तो यहाँ से हम लिखेंगे R is a symmetric relation। अब हम अगला देखते हैं ट्रांजिटिव के केस में। ट्रांजिटिव के केस में देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने पढ़ा था कि अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग करेगा आर को। अगर हम इसमें पॉइंट्स ले लें, पी कॉमा क्यू अगर बिलोंग करता है आर को, एंड सपोज हम क्यू कॉमा एस ले लेते हैं, सी की वैल्यू एस ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसको ले लेते हैं, ये भी बिलोंग करता है आर को, देन हमें प्रूव करना है कि
जो P कॉमा S है वो भी बिलोंग करना चाहिए R को। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि अगर OP इक्वल्स टू OQ है, ठीक है, दिया है हमें OP इक्वल्स टू OQ और OQ इक्वल्स टू OS है, OQ इक्वल्स टू OS है एंड OQ इक्वल्स टू OS, तो सीधे सीधे OP इक्वल्स टू OS भी होना चाहिए। ये ट्रांजिटिविटी का केस होता है, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P कॉमा S जो होगा वो बिलोंग करेगा R को। सो P कॉमा Q दस P कॉमा Q belongs to R and Q comma S also belongs to R, then P comma S will also belong to R. So it is a transitive relation. तो हम यहाँ से कह सकते हैं hence जो ये रिलेशन दिया है R, यानी कि यहाँ पे R लिख सका है हमने, R is a equivalence relation, ठीक है। तो अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या बोल रहे हैं, फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि P कोई पॉइंट है जो ओरिजिन पे नहीं है, ये ध्यान रखना है, P ओरिजिन पे नहीं है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0,0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। ओरिजिन को हमने सेंटर मान रखे हैं यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे P को एज P इज अ फिक्स्ड पॉइंट और जो हमारा Q है वो कोई भी पॉइंट है सेट में A में, ठीक है। Q इज अ पॉइंट ऑन सेट A। तो हमें पता है कि P कॉमा Q है जो वो बिलोंग करता है R को, ठीक है। तो P अगर कॉमा Q हमारा बिलोंग कर रहा है R को, तो हमने यहाँ पर देखा था कि OP इक्वल्स टू OQ है, ठीक है। तो OP इक्वल्स टू OQ, ठीक है। तो अब जो P है वो तो फिक्स्ड पॉइंट है, वो तो मूव नहीं करेगा, सिर्फ Q होगा। सपोज ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। P तो एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो जो Q पॉइंट होगा हमारा वो ही मूव करेगा। ये सपोज ये Q पॉइंट है, ये रोटेट करता जाएगा, इसे ही हम लोकस भी कहते हैं, ठीक है। एक कोई भी मूविंग पॉइंट होता है उसे हम लोकस कहते हैं। सपोज हम ओ ये है और ये Q है, तो इसे हम कहेंगे लोकस। और अगर यहाँ पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है P, तो ये OP हो जाएगी उसकी रेडियस, ठीक है। तो Q जो है वो मूविंग पॉइंट है और एक P जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, तो OP रेडियस है और OQ हमारा जो है Q जो है वो लोकस है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं Q इज अ लोकस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। Q एक लोकस होगा सर्कल का विद सेंटर क्या है इसका O एंड ओरिजिन, सॉरी हाँ ओरिजिन O हो गया, बात एक ही है, एंड रेडियस क्या हो गया इसका OP। तो हम यहाँ लोकस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस इज OP। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 11 तो हमने सॉल्व कर दिया था, हमें उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन और इसे एक सर्कल प्रूफ करना था, तो हमने वो प्रूफ कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। 12 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए दिया हमें ट्राइंगल्स का, ठीक है। जहाँ पे रिलेशन दिया हमें T1 T2 जो है वो T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब भी होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव का केस देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के केस में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा T1 T2 जो है वो बिलोंग करता है R को, देन T1 T1 जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R को। यानी कि हम यहाँ से कहेंगे कि इस केस में अगर T1 इज सिमिलर टू T2, देन T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि T1 के ही सिमिलर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, वो खुद के भी सिमिलर होगा, ठीक है, खुद के भी सिमिलर होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि T1 T1 जो होगा, T1 T1 बिलोंग्स टू R, सो R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया।
अब अगर हम अगला वाला देखें, अगला वाला सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में हम देखेंगे कि अगर T1 T2 जो है वो बिलोंग करता है R को, देन T2 T1 जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए R को। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर T1 इज सिमिलर टू T2 देन T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, ठीक है, ऑल्सो सिमिलर टू T1, ठीक है, ये भी होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से कहेंगे कि T2 T1 जो आएगा वो बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि बात तो एक ही, अगर T1 T2 के सिमिलर है या T2 T1 के सिमिलर है, बात तो एक ही है ना। तो हम कहेंगे कि T2 T1 जो होगा बिलोंग करेगा आर को। सो हम यहाँ से कह सकते हैं, सो आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर एक यहाँ क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम अगला वाला केस देखेंगे जो कि हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि अगर T1 T2 जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड T2 T3 जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन T1 T3 भी बिलोंग करेगा आर को। यानी कि हम कहेंगे इफ T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, then T1 is also similar टू T3। यानी कि हम यहाँ से कहेंगे कि अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 में भी रिलेशन बनेगा कि T1 और T3 एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगला पार्ट है कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल, ठीक है, T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, ठीक है, T2 दिया है हमें 5, 12, 13 और T3 दिया है 6, 8 और 10, ठीक है। तो हमें T1 T2 और T3 के बीच में एक रिलेशन रिलेटेड है या नहीं ये बताना है, ठीक है। तो अब हम T1 और T3 में, T1 और T2 में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है रिलेशन, देखो 3, 5, 4, 12, 5, 13 कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 3 + 3 6 से जरूर हो रहे हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ठीक है, मल्टीपल्स में जरूर आ रहे हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे इन T1 एंड T3 वी फाइंड दैट जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है मतलब ऊपर वाले एंगल्स जो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या प्रोपोर्शनल होंगे, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें 3/6 करेंगे, ठीक है, 4/8 करेंगे, और क्या हो सकता है 5/10 करेंगे। तो सब इक्वल आ रहे हैं, 1/2 = 1/2 = 1/2। तो हम यहाँ से देखेंगे T1 एंड T3 आर रिलेटेड। हम क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करके अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है, हमें सेट दिया है पॉलीगन्स का, आर = P1, P2, जहाँ पे P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, P1 और P2 है, और P1 और P2 जो पॉलीगन हैं उनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। जो ये बताना है कि हमें ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इतना करते हैं पहले, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव की तरफ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा P1, P2 के पास P1, P2 जो है बिलोंग करता है R को, देन P1, P1 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, तो फिर सपोज हमारा कोई पॉलीगन P1 और P2 है, और P1 और P1, P1 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से कहेंगे अगर P1 एंड P2 P1 एंड P2
have same number of sides, then P1 comma P1 also have same number of sides as दे आर सेम। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P1 और P1 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। P1 और P1 तो एक ही है तो उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स वैसे ही होंगी। तो हम यहाँ से कहेंगे कि P1 कॉमा P1 जो होगा वो हमारा बिलोंग करेगा R को। सो R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम अगला करेंगे सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि जो हमारा P1 कॉमा P2 है बिलोंग करता है R को। इफ़ P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R देन P2 कॉमा P1 जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R को। तो ये कहना चाह रहा है इफ़ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, देन P2 and P1 will also have same number of sides, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों बात एक ही हुई। अगर P1 और P2 के पास सेम साइड है या P2 और P1 के पास सेम साइड है, दोनों तो एक ही हुए ना। तो P2 और P1 और P1 और P2 दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि P2 कॉमा P1 जो है वो बिलोंग करता है R को। सो R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम अगला करेंगे ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा P1 कॉमा जो P2 है वो बिलोंग करते हैं R को एंड P2 कॉमा जो और P3 है वो भी बिलोंग करते हैं R को, देन जो हमारा P1 कॉमा P3 है ना वो भी बिलोंग करेंगे R को। तो यानी कि P1 कॉमा P3 हम कहना चाह रहे हैं कि इफ़ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 and P3 have same number of sides, then P1 and P3 will also have same number of sides, यानी कि ये कहना चाह रहा है अगर हम P1 और P2 की बात करें उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है, हमने ऊपर देख लिया। और अगर P2 और P3 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ये जो P1 और P3 है इनके पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ये एक रिलेशन बन जाएगा हमारा P1 और P3 में। तो हम यहाँ से कहेंगे जो P1 कॉमा P3, सो P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, सो R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन hence R is a equivalence relation, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं अगला पार्ट है व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल T 3,4 एंड 5, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये सेट ऑफ एलिमेंट्स ए जो रिलेट होंगे राइट एंगल ट्रायंगल T के साइड 3,4,5 से। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो रिलेट होंगे राइट एंगल ट्रायंगल T 3, 4 और 5 से, वो पॉलीगन ही होगा, ठीक है। पॉलीगन जो होगा हमारा वो 3 साइड्स का होगा, ठीक है। यही कहना चाहना है कि क्योंकि ट्राइंगल भी एक पॉलीगन ही है, एक टाइप में पॉलीगन ही है ट्राइंगल, और पॉलीगन हमारा 3 साइड्स का होगा, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in A related to
right triangle T with sides 3, 4 and 5 are those polygons having 3 sides। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल है ना, ये एक पॉलीगन है, ठीक है, या जो ये पॉलीगन बनेगा वो 3 साइड्स का होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ट्राइंगल टी यानी कि साइड्स दिया 3, 4 और 5, वो पॉलीगन होंगे जिनके पास 3 साइड्स होंगे। तो हम यहाँ से कहेंगे हेंस ऑल एलिमेंट्स of A are related to right triangle T as P is any triangle in A, क्योंकि ये पॉलीगन जो होगा वो भी एक ट्राइंगल ही होगा, ट्राइंगल इन A। Number 14 है, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation on L in L defined as R हमें दिया है L1, L2, जहाँ पे L1 जो है पैरेलल है L2 के, तो हमें शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के केस में अगर L1, L2 जो है वो बिलोंग करता है R को, ठीक है, और L1 तो L1, L1 भी बिलोंग करना चाहिए R को रिफ्लेक्सिव के केस में। तो L1 अगर पैरेलल है L2 के, तो L1 के खुद के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो L1 जो होगा खुद के भी पैरेलल होगा, यानी कि हम कहेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव एज जो हमारा यहाँ पे है L जो है L1 जो है वो बिलोंग करता है R को, ठीक है। अब हम दूसरा जाएंगे, हमारा अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा है कि अगर L1, L2 जो हैं L1, L2 जो हैं वो बिलोंग करता है R को, एंड देन जो होगा हमारा L2, L1 will also belongs to R। यानी कि हम कह रहे हैं कि if L1 is parallel to L2 then L2 is also parallel to L1। सिंपल है, L1 L2 के पैरेलल है या L2 L1 के पैरेलल है, बात तो एक ही है ना। तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो L2, L1 है वो बिलोंग करता है R को, सो R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम अगला जाएंगे ट्रांजिटिव के केस में। ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि अगर L1, L2 बिलोंग करता है R को एंड L2, L3 जो है वो भी बिलोंग करता है R को, देन L1, L3 जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R को। सो हम यहाँ से कहेंगे इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 इज़ पैरेलल टू L3, देन जो होगा L1 जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा L3 के। एग्जांपल भी देख सकते हो, अगर L1 जो है हमारा पैरेलल है L2 के, ये L1 है ये L2 के है, ठीक है, और L2 जो है पैरेलल है L3 के, तो ये यहाँ पर से देखते हैं कि ये दोनों तो खुद ही पैरेलल हो गए ना, ये दोनों L1 और L3 खुद पैरेलल हो जाएंगे। सो हम यहाँ से कहेंगे कि L1, L3 जो है वो बिलोंग करता है R को, सो R इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, hence R is an इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम अगला पार्ट देखेंगे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल्स टू 2x+4। हमें सारी लाइंस पता करनी है जो रिलेट होंगी y इक्वल्स टू 2x+4 से। अब जो सेट ऑफ ऑल लाइंस जो y इक्वल्स टू 2x+4 से रिलेट होंगी वो पैरेलल होनी चाहिए ना y इक्वल्स टू 2x+4 के, ठीक है, समझ लो बात को। तो हम लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल लाइंस, ये स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके नंबर मिलते हैं CBSE में अगर लंबा क्वेश्चन आ गया तो। सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y is equals to 2x+4 is set of all lines, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस होंगे जो पैरेलल होंगे, पैरेलल टू
ऑल लाइन्स पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x+4, वो सारी लाइन्स होंगी जो पैरेलल होंगी इसमें। अब हम देखते हैं कि इसकी स्लोप देखें, ये हमारा किस फॉर्म में है, y इक्वल्स टू mx+c। m यहाँ पे क्या होता है हमारा, m यहाँ पे हमारी स्लोप होती है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था 11th में कि जो पैरेलल लाइंस के लिए होती है वो हमारी स्लोप जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए जो होती है स्लोप हमारी सेम होती है। तो हम यहाँ से देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल्स टू 2x+4 की स्लोप क्या हो जाएगी, m इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो हमें पता है कि फॉर पैरेलल लाइंस स्लोप इज सेम, लाइन स्लोप इज सेम। तो हम कहेंगे यहाँ पर से स्लोप हमारी सेम हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू, ये तो चेंज हो सकता है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2x+c ये हमेशा सेम रहेगा। तो अब हम यहाँ से कहेंगे द लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है, गिवन टू गिवन लाइन इज ऑफ फॉर्म, ठीक है, ये इस फॉर्म में होगी y इज इक्वल्स टू 2x+c, 2x+c के फॉर्म होगी। 2 तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये स्लोप है, ठीक है, बस ये चेंज हो सकता है, c चेंज हो सकता है, जो यहाँ पे c जो होगा वो बिलोंग करेगा r को, ठीक है। तो c बिलोंग करेगा r को। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू गिवन लाइन, यानी कि ये 2x+4 ऊपर वाली, गिवन लाइन इज गिवन बाई, इसको हम ऐसे देंगे y इक्वल्स टू 2x+c, जहाँ पे हमारा c जो है वो बिलोंग करेगा r को। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर विद द रिलेशन इन सेट 1, 2, 3, 4 दिया है हमें, और ये रिलेशन दिया है हमें, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर करना है कि ये ऑप्शंस दिए हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये दिखाना है। तो अब हम पहले रिफ्लेक्सिव की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस सेट में देखें, देखो 1, 2, 3, 4, अगर इनमें से कोई भी रिफ्लेक्सिव इस रिलेशन में ना, अगर इन एलिमेंट्स में कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं करेंगे, यानी कि अगर 4,4 भी 4,4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा तो वो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज हमारा 1,1, 2,2, 3,3 है, लेकिन 4,4 नहीं है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब होने चाहिए। तो हम यहाँ पर से देखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव का केस में देखना है, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे डेफिनेशन क्या थी, इफ़ a, b जो है बिलोंग करता है r को, देन a, विल ऑल्सो बिलोंग टू r, यानी कि हम यहाँ पर से देखते हैं कि 1,1 बिलोंग्स टू r, 2,2 बिलोंग्स टू r, 3,3 बिलोंग्स टू r एंड 4,4 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू r। 4,4 भी बिलोंग करता है ना आर को। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a, विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। सो जो आर है इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट ए, सेट ए में, हाँ, इस सेट के अंदर। अब हम सिमेट्रिक की तरफ जाएंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इफ a, b जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, देन b, a जो होगा वो भी बिलोंग करेगा r को, ठीक है। तो हम यहाँ पर से देखते हैं, अगर 1,2 है, अब हमें यहाँ 2,1 कहीं नहीं दिख रहा है, ऐसे 1,3 है, 3,1 कहीं नहीं दिख रहा है, 3,2 है, 2,3 नहीं दिख रहा है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1,2 तो हमारा बिलोंग कर रहा है r को, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सिंस 2,1 जो है हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है r को, एंड b, a will also not belong to r, बात एक ही है। सो r is not a symmetric relation in सेट ए, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम अगला देखें, ट्रांजिटिव का केस देखते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव का केस देखते हैं। ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था, इफ़ a, b जो है हमारा बिलोंग करता है r को,
एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। तो हम यहाँ पर से देखते हैं 1,2 दिख रहा है हमें, 1,2 दिख रहा है, ठीक है, और इसका हमें बी बिलोंग कर रहा है आर को। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1,2 दिख रहा है, 2 इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर हम यहाँ पर से देखें 1,3 जो है ए कॉमा बी ले लेते हैं, बी कॉमा सी ये हो गया, तो 1,2 यानी कि ये यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे 1,3 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 3,2 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, देन 1,2 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो हम यहाँ से कहेंगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन इन सेट ए। ये पीवाई, ये टिक द करेक्ट आंसर आजकल बोर्ड्स में बहुत आने लग गए हैं। मैं आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, इसी चैनल में एक वीडियो बना के इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 16 है। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन देर के नेचुरल नंबर का गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए की जो वैल्यू है वो b-2 है और b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 है। तो अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 2,4 जो है वो बिलोंग टू आर। अब इस केस में देखें हम a की वैल्यू हमें b-2 दी है, जहाँ b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 है। अगर हमें ये a है और ये b है, ठीक है, अगर हमें a लाना है 2 लाना है, लेकिन हम यहाँ पे b की वैल्यू तो सीधे सीधे 4 है, यानी कि जो 4 है वो स्मॉलर देन 6 है, ठीक है, 4 इज स्मॉलर देन 6। तो हम यहाँ सीधे कह सकते हैं 2,4 की वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वैसे भी देखें तो 4 - 2 2 आएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि b की जो वैल्यू है, यानी कि ये b 4 इज स्मॉलर देन 6, तो ये तो इस सेट को बिलोंग करेगा ही नहीं, ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। पहला वाला तो हमारा चला गया। अब बी वाला करते हैं हम, पहला एलिमिनेट हो गया हमारा। अब बी वाला ऑप्शन करेंगे। बी ऑप्शन के लिए देखें तो 3,8 दिया है, ठीक है, 3,8 ये बिलोंग टू आर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें 3,8 के केस में a इक्वल्स टू b-2 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हमें 8, तो 8 - 2 हमारा कभी भी क्या होता है 6 होता है, 8 - 2 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 आ रहा है, हो ही नहीं सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3,8 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू हो गया ना, 8 - 2 की वैल्यू 6 होगी, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन क्या कह रहा है 6,8 की जो वैल्यू है वो बिलोंग टू आर। 6,8 को देखते हैं। इस केस में देखें हम a इक्वल्स टू b-2, जहाँ पे जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 है, तो b की वैल्यू यानी कि 8 ग्रेटर देन 6 है, 8 - 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 6, ठीक है, तो ये तो सही है। तो 6,8 जो है वो बिलोंग करता है आर को। ऐसे ही अगर हम यहाँ करें तो इस केस में हमारा b की वैल्यू 7 हो जाएगी और a की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन है जो ये हमारा सही ऑप्शन है रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये एक्सरसाइज समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PCMB के प्रोवाइड कराते रहूँगा, इनके PDF। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।